नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मसाजिद के इमाम, सदर, सेक्रेटरी को 3 रोज़ा तरबेती प्रोग्राम कर्नाटका हज भवन में मुनक़द किया गया, जिसमें 8वीं बैच के बहुत सारे मसाजिदों के ज़िम्मेदार जो बीजापुर से आए हुए थे, बीजापुर सिटी, अफजलपुर, गदग डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट और हुबली ताल्लुक, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कोल्लेगाल, चामराज नगर वगैरह के बहुत सारे मुतवल्लियों ने इसमें हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही मालूमाती ट्रेनिंग थी, जिसमें बहुत सारे हमें वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, वक्फ के ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से, वक्फ के जायदादों के ताल्लुक़ से और वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से एनक्रोच किया गया है और कितनी अब इस वक्त प्रॉपर्टी बचकर है, इन तमाम तफसीलात को इस ट्रेनिंग में बतलाया गया। और वक्फ के मसाजिद जितने भी हैं, उन मसाजिदों के ज़रिए एक बेदारी प्रोग्राम जो हमेशा कौम को बेदार रखने के लिए जुम्मा का प्लेटफॉर्म, जहां बताया जा सकता है कि वक्फ के जायदाद क्या हैं, वक्फ के ज़िम्मेदारियां क्या हैं, वक्फ को किन किन लोगों ने इस जायदाद को वक्फ किया था और कितनी एनक्रोच हुई है, कितनी सरकार ने एनक्रोच किया है, कितनी गैरों ने एनक्रोच किया है और कितनी बची हुई है, इन तमाम तफसीलात को इस ट्रेनिंग में हमें मालूमात कराया गया। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले हर शख्स का नज़रिया यह था कि यह ट्रेनिंग मुफीद है। इस ट्रेनिंग में पूरे ज़िले में, पूरे तालुकों में होना चाहिए। रियासत के कर्नाटक के चप्पे चप्पे में इसकी नॉलेज होना चाहिए। हमें नॉलेज ना होने के ज़रिए, मालूमात होने ना के ज़रिए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को गंवा चुके हैं। अब आइंदा इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है और मसाजिद के ज़रिए हुकूमत के ताल्लुक़ से हुकूमत ने जो प्रोग्राम दे रहे हैं, जो स्कीमें दे रहे हैं, इन तमाम स्कीमों के ताल्लुक़ से जो एजुकेशन लोन है, इस एजुकेशन स्कॉलरशिप है, दीगर कारोबार, तिजारत, बिज़नेस के लिए जो लोन्स दिए जा रहे हैं, इन तमाम की तफसीलात भी हम मसाजिदों के ज़रिए लोगों को बता सकते हैं, कौम को बेदार कर सकते हैं, कौम की माशी, इक़्तिसादी, तालीमी हालात को सुधार सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। PZ ज़मीर अहमद ने वज़ीर होने के बाद ये एक बहुत बड़ा उनका कदम है, जो पूरे रियासत में वक्फ के ताल्लुक़ से उन्होंने कौम को बेदार करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इनके लिए बहुत सारे मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। हर ताल्लुक़ से, हर ज़िले के मुतवल्लियों ने PZ ज़मीर अहमद के इस इक़दाम को सताइश कर रहे हैं और उन्हें मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इन लेक्चर देने वाले में एजाज़ अहमद और दीगरों की बहुत ही सताइश की जा रही है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, बहुत ही सादे अंदाज़ में हमें समझाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मिनिस्टर के जो PS हैं सरफराज ख़ान और वक्फ बोर्ड के जो CO हैं जिलानी मुकाशी की भी उनके इस इक़दाम से, इनके इस प्रोग्राम को तरतीब देने पर उन्हें भी मुबारकबादी पेश की है। चलिए हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए लोगों के तासुरात क्या हैं, ख़यालात क्या हैं, उन्होंने किन बातों का इज़हार किया है, वफ़ के वज़ीर के ताल्लुक़ से क्या बातें कही हैं, ये तमाम हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए देख सकते हैं। तो मैं बीजापुर से मुद्देबार तालुका काड़गी जामिया मस्जिद के सदर हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ तो 3 दिन बहुत बेहतरीन तरबीती था। तो इससे क्या है, बहुत से हमें हासिल करे यानी वक़्फ़ के अंदर क्या है, किस तरह से हमारे वक़्फ़ के जायदाद के बारे में क्या है, चंद मालूमात नहीं थे, वो मालूमात हो गई। आगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से है आप? मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा डिस्ट्रिक्ट बीजापुर सिटी के अंदर एक अफजलपुर टकिया बोल को चिनगी भाषा मस्जिद। ट्रेनिंग कैसा लगी 3 दिन की आपको? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा है।
ये ट्रेनिंग सबको क्या मालूमात और हम ये ट्रेनिंग के बारे में हम बात करना बोले तो ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग के अंदर हम जाकर उधर काम करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। काम कैसा करना बोले तो कैसा करना है बोल को हमारे को इधर ट्रेनिंग दिए है। हम जाको 4 जना को उधर बोल को हमारे माहौल के अंदर हमारे मस्जिद के आजू बाजू के इलाके सबको अच्छे तरह से जुम्मा की नमाज़ कैसा करना और हमें हमारे गवर्नमेंट स्पेशलिटी क्या है मुसलमानों के लिए करने का भी अच्छा जानकारी दी है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिए। हमारे गौर गरीब बच्चे यतीम बच्चे थोड़े हॉस्पिटल को ना जाने से डरने से पैसे हमें हमारे कम्युनिटी से और आजू बाजू कौन भी पैसे वाले रहे तो उनको बुला लेके जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते थे। हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इतना स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी हमें लेना, इसके लिए हमारे को बहुत अच्छा तरबियत दिए है। ये हम हमारे मस्जिद के आजू बाजू हमारे मस्जिद के इलाके के अंदर हम काम कर सकते हैं। और वक्त बोर्ड का ज़मीन इतना है उतना है, सब जना को भी वो सिर में गलत फैमिली आता वो निकाले मालूमात हुई। हमारा वो वक्त बोर्ड का नहीं है, वो हमारे कमेटी का और हमारे गांव का हमारा आस्ती है। वो हमारा आस्ती के बारे में क्या है कैसा है करने का जानकारी करने के लिए हमारे को अच्छे तरह से उन्होंने साथ दिए हमारे को महती। अच्छा फायदा हुआ तुम्हें? हाँ, ट्रेनिंग से तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जमीर अहमद खान साहब को क्या बोलना चाहेंगे? जमीर अहमद साहब को क्या बोलना चाहिए तो राजकीय हो को बोलना चाहिए तो गौर गरीबा बहुत है, उसके लिए उन्होंने मदद करने का गवर्नमेंट से क्या भी सहूलत आते हैं। ऐसे ट्रेनिंग का खेड़े खेड़े दाल को और सिटी के अंदर रहे तो ऐसे जमीर अहमद साहब थोड़ा टीम बना के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे वक्त बोर्ड के अंदर ही छोड़े तो बहुत अच्छा होता है। ये उनका काम है। वहाँ आने के बाद हम 4 जने सीखे हमारे से और दूसरे खेड़े वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट के खेड़े के अंदर भी जानकारी देने के लिए जमीर साहब उनका हाथ होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जामिया मस्जिद कुरोट्टीपेट बेडगेरी गदग और ईदगाह कमेटी बेडगेरी की तरफ से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन यहाँ पर क़याम किए। मस्जिद का क़याम क्या होता है और मस्जिद में क्या क्या काम करने चाहिए और हमारी किस चीज़ में कमी थी, वो तमाम चीज़ों के अल्हम्दुलिल्लाह ये हम यहाँ के ज़िम्मेदार हज़रात निशानदेही किए और हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार हज़रात भी इरादा किए हैं कि जो यहाँ पर हमें निशानदेही किए हैं कि मस्जिद में क्या क्या काम करना चाहिए और हमारे अंदर क्या क्या कमी है। मसलन गवर्नमेंट के जॉब जो होते हैं उसमें हमारे परसेंटेज कितना कम है उसकी तरफ भी निशानदेही किया और एजुकेशन में हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं उसकी तरफ भी निशानदेही किए और एजुकेशन में जो बच्चे पीछे हैं और ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं उसके लिए क्या क्या काम करना है तमाम चीज़ें यहाँ बताएं। इंशाअल्लाह हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार हज़रात और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अपने मकाम में जाकर इसके बारे में मशवरा करेंगे और अपने कौम को तरक्की करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बीजापुर ज़िला सिंदगी तालुक हाड़ गुंडकनाड़ से इमाम साहब आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 3 दिन क्या है पेश इमामों के लिए, सदर साहबों के लिए, सेक्रेटरी और चेयरमानों के लिए तरबियत दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारा हमारा कौम का क्या है डेवलपमेंट के लिए क्या है हमें इंफॉर्मेशन दिया गया यानी तरबियत दिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काफ़ी क्या है हमारा कौम को फ़ायदा होता है बोल कर मैं तमाम इसके ज़िम्मेदारों को क्या है तहे दिल से क्या है शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने इन सब को क्या है दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब फरमाए बोल के मैं सलाम करता हूँ। हमें सिंदगी तालुक हाड़ गुंडकनाड़ बस्ती से। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट हुबली तालुका से अल मदीना अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से हैसियत सदर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ में पेश इमाम मोहम्मद फ़ारूक आलम साहब हैं और मेरे साथ में हमारे कमेटी के ट्रेज़रर सैयद साहब बाल सिंह जी हाज़िर हैं। हमें 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड किए हैं, आज तीसरा दिन है हमारा। यहाँ के मेरे तासुरात को मैं बोलना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बीजेड ज़मीर अहमद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से ये इंतज़ाम किया है। ये वक्फ बोर्ड के तारीख़ में ये पहला है। इन्होंने इतना सब मुतवल्लियान इकराम को इमामों को एक तरफ जमा करके वक्फ बोर्ड की मालूमात दी है, वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है और हमारे मालूमात के मुताबिक हमें वक्फ इंस्टीट्यूशंस
जो मसाजिद हैं, वक्फ इंस्टीट्यूशंस है, उनके काम करने का तरीक़ा और वो हमारे उनके मातहत आने के कौम की खिदमत हमें कैसा कर सकते हैं, हमें क्या क्या उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ जो फलाह बहबूदी हमें कर सकते हैं, वो इसकी मालूमात मिले, हमें वक्फ़ की मालूमात मिले, वक्फ़ क्या चीज़ है, किसे वक्फ़ कहते हैं, वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूमात मिले और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूमात मिले और हमें जो हमारा फाइनेंस कैसा हमें इकट्ठा करना, माशियत के बारे में और लोगों को क्या है नहीं, हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हमारे गरीब लोगों के कौम की हमें कैसा इमदाद कर सकते हैं, ये सब भी हमने ज़रिए बता दिया गया है। अच्छे मालूमात मिली हमें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमें जाकर हमें इंशाअल्लाह ये जो बता दिए गए हैं, ख़ास तौर पर एजाज़ अहमद साहब का खिताब बहुत अच्छा रहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फाइनेंस के बारे में, दौलत अर्निंग्स, माइक्रो फाइनेंस के बारे में जो बता दिए उन्होंने, अर्निंग क्या है और सेविंग्स, अर्न करने के बाद में सेविंग्स कैसा करना है, उसे सही इस्तेमाल कैसा करना है, हमारे कौम को माशियती एतबार से कैसा तंदुरुस्त बनाना है, इसके बारे में कुरान और हदीस के रोशनी में अच्छी मालूमात दी है। अतीकुर रहमान साहब हमें उनको 5 नंबर दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कुरान हदीस की रोशनी में हमने मालूमात दिए हैं, उनका हमें शुक्रगुज़ार हैं और तमाम स्पीकर से भी स्पीकर्स अच्छे बयान दिए, उनका हमें शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैह। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में करें तो बहुत सारे ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स इसमें शिरकत हो सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये काम होना चाहिए। कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अबू सईद ख़ासमी है, मैं लिंगसुगुर डिस्ट्रिक्ट रायचूर से आया हूँ। हम लोग 3 अफराद आए हैं, हम लोग रिसाला मस्जिद से आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद जो कुछ वर्कशॉप और प्रोग्राम्स चले 3 दिन भी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन 80-85% हमारे को नई मालूमात जो है यहाँ पे हासिल हुई है। और जितने भी प्रोग्राम्स हुए, मस्जिद वद मूवमेंट का हुआ और वक्फ़ के बारे में हुआ और BBF वालों का, बिदर बेटर फाउंडेशन वालों का हुआ, ऐसे हेल्थ के बारे में हुआ, हर एतबार से जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी इत्मीनान रहा। हमारा तासुर ये है कि ये प्रोग्राम जो है थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ऑर्गेनाइज करके पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर सारे मसाजिद को बुला के, ज़िम्मेदारों को बुला के अगर कराए तो बहुत फ़ायदा होता और जो है हमारी कौम को जो है बहुत सारी मालूमात और आगे बढ़ने में, तरक्की करने में और सबको जो है आपस में जुड़कर मतलब काम करने में बहुत मदद मिलती है। ऐसे ही जो है ये जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र है 3 दिन के और इससे पहले के जितने भी जो है बैच हुए हैं, इसमें कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड वाले और मस्जिद वन मूवमेंट वाले और इससे बढ़ के जो है मिनिस्टर ज़मीर अहमद साहब जो है इसके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद होके सबको बुलाकर जो है एक अच्छा प्रोग्राम जो है करा रहे हैं और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उनका भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है प्रोग्राम को अगर कराने की कोशिश करें तो बहुत जो है इसमें हमारे को। उससे ताल्लुक़ से ही आप क्या हैं? मैं मस्जिद का पेश इमाम हूँ, ये सेक्रेटरी साहब हैं और ये मेंबर साहब हैं। मैं जो है तकरीबन जो यहाँ पे 10 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ताल्लुका लिंगसुगुर, डिस्ट्रिक्ट रायचूर। ट्रेनिंग कैसा लगी आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद शफ़ीउल्लाह, मैं सेक्रेटरी जामिया मस्जिद प्रियापटन ताल्लुक़ ज़िले मैसूर से हूँ और मेरे सीधे हाथ तरफ जो है ये हमारे प्रियापटन ताल्लुक़ के अरनहल्ली गांव के इमाम साहब हैं जनाब इमरान पाशा और यही प्रियापटन के जो है टाउन के जो है मलबार मस्जिद के सेक्रेटरी हैं जनाब मोहम्मद शरीफ। हम तीनों मैसूर ज़िले से हैं और बाकी के हमारे ज़िले के साथ हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। 3 दिन की कमेटी समय इसमें ट्रेनिंग कैंप में जो है सबसे पहले जो है जो पहला दिन जो है जनाब सैयद एजाज़ अहमद साहब का जो वफ़ के रिलेटेड जो उन्होंने जो बात की, इससे जो है हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले से ने ब्रिटिशों का जो दौर था वहाँ से लेकर आज के दौर तक वफ़ के हालात को पूरा नक्शा सामने रखा। इससे जो है
पूरी कौम के अंदर जो वफ़ के बारे में जो है गलत फहमियाँ जो थी, जो वफ़ की भी प्रॉपर्टी इन लोगों ने खा ली, उन लोगों ने खा ली, ये हो गया वो गया, इस पूरा गलत फहमी को जो है जनाब सैयद अहमद साहब, सैयद एजाज़ अहमद साहब जो इसको गलत फहमी को दूर किए हैं और वफ़ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरी जानकारी और वफ़ के बारे में जानकारी भी बहुत अच्छी मिली। इसके साथ साथ दूसरे जो प्रोग्राम रहे, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन वालों का प्रोग्राम रहा, मस्जिद वन मूवमेंट वालों का लेक्चर रहा, तौसीफ़ अहमद जो हेल्थ के बारे में जो उन्होंने बात कही, जनाब इम्तियाज़ अहमद जो पूरे दिन में जो है उन्होंने जो प्रोग्राम के दिया है वो, और अतीक़ुर रहमान जो माइक्रो फाइनेंस के बारे में जो लीगल एडवाइज़र्स जो कल आए थे। हर आदमी, हर लेक्चर ने जो है जो कुछ भी अपनी तरफ से जो है हमें बेदारी लाने की जो लेक्चर जो दिए है, एक से एक प्रोग्राम्स लेक्चर्स थे बहुत अच्छे थे। ये कौम के वास्ते और कौम के ज़िम्मेदारों के वास्ते समझ कर कौम को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा गाइड मिला हमें। क्या ये ट्रेनिंग होना ज़रूरी है सर? इस ट्रेनिंग को जो है बहुत पहले ही करना था शायद, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, फिर भी जो है अल्लाह ताला जिस टाइम पे, जिस वक्त पे, जो काम को लेना चाहता है अल्लाह ताला वो काम को लिया है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग कैंप जो है, मेरे राय से जो है जनाब ज़मीर अहमद साहब जो ज़िले के तह पर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम किया तो जो है और आज को स्ट्रांग और अच्छा बना सकते हैं इसको। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं होनाली तालुक प्रॉपर टाउन जामिया मस्जिद से आया हूँ, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। इस प्रोग्राम में 3 रोज़ हुआ इधर आके, अच्छा प्रोग्राम चला है इधर। हमको नई मालूमात होने से मालूमात का भी ज़्यादा है यहाँ पर असर मालूम हुआ हमको, इसलिए ये प्रोग्राम 3 दिन से जो चला है बहुत अच्छा चला है। उनसे भी हर वक्त के बारे में हर मालूमात भी पूरा मालूम हुआ, इसके बारे में स्टडी भी करे। इधर से मैसूर से भी आके थे, इधर से बिदर से भी आके थे, वो सब पूरा स्टडी करके दिए हैं। बहुत अच्छा चला प्रोग्राम इधर के। मस्जिद में जो कैसा करना, मोहल्ले में जो कैसा करना, बच्चों को कैसी तालीम देना, अरबी मदरसा कैसा चलाना, ये सब पूरा तालीम बहुत अच्छा दिया है। वक़्त की प्रॉपर्टी को कैसा बचत करना, उसके बारे में रिकॉर्ड क्या वगैरह करना, एक लैपटॉप लेके पूरा रिकॉर्ड जमा करके उधर पूरा रखना। बहुत अच्छी तरीके से हमने इधर सलाह दे के इधर हमने 3 दिन में हमारा मालूमात तो ज़रा 70% मालूमात ज़्यादा हो गए इधर। मोहल्ले के मसले, बच्चों का, मस्जिद का, इमाम का, मौज़न का, एक तरफ से सबका भी अच्छा मालूम। हेल्थ के बारे में जो बोले हैं, हेल्थ के बारे में अच्छे तरीके से हमको बोले हेल्थ के बारे में। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, बेहतरीन का मुकम्मल कामयाब हो गया है। हर ताल्लुक की कमेटी वालों को भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। हर नौजवान लड़कों को गली मोहल्ले में कैसी तरह ट्रेनिंग देना, एक हेल्थ के बारे में होंगे, एक मस्जिद के बारे में उन्हें ट्रेनिंग देना, ये भी अच्छा हमने मालूमात जानकारी हुई। मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद ट्रेनिंग के वास्ते बहुत कोशिश करी। हमारे ज़मीर अहमद क्या बोलना चाहते हैं? हमारे ज़मीर अहमद साहब जो इधर काम कर रहे हैं, ये ज़िंदगी में पहले मर्तबा हमें ऐसे लीडर देखे सर। ऐसे मस्जिदों के लिए, अरबी मदरसे के लिए कब्रिस्तान के पहला फिनिशिंग करो, कब्रिस्तान की जगह बचा लो, वक्त के प्रॉपर्टी बचा लो। ऐसे फर्स्ट में ज़िंदगी में पहली मरतबा, मेरी भी 70 साल उम्र है, पहली मरतबा मैं ऐसे लीडर साहब को देख रहा हूँ, ज़मीर अहमद खान साहब का। उनका तहे दिल से शुक्रिया। 100 साल अल्लाह ताला उनको ऐसी हिदायत दे दे, आमीन आमीन आमीन, ऐसी हिदायत दे दे हमारे मुसलमान लोगों के काम करने के लिए। आमीन। हर मस्जिद को, हर मदरसे को, हर शादी मालों के, हर ये हॉस्टलों के, हर मसला के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उनको उम्र दराज करे अल्लाह ताला उनको 100 साल से ज़्यादा उम्र दराज करें। ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ತರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಡತನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಔಕಾಫ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಭಾಳ ಕೋಶಿಶಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾವು BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ, ಇಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಕ್ಫ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಫಂಡು ಏನಿದೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕು ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ. अल्हम्दुलिल्लाह हमें चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हज कमेटी हाउस में, हज हाउस में जो प्रोग्राम रखा गया तरबियत का वक्फ बोर्ड की तरफ से, स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसकी दावत पर हम यहाँ पर चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट कोल्लेगाल ताल्लुक़ से खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। इस बिना पर यहाँ पर हमें तशरीफ़ लाए हैं। जी माशाअल्लाह 3 दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। कई मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, कई सब्जेक्ट्स पर मालूमात फ़राहम हुई। मसाजिद का इस्तेमाल कैसा हो उम्मत के लिए, कौम के लिए, और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी कैसा काम करे, और उसका क़ानूनी औक़ाफ़ के क़ानूनी फ़राहमी, और इसी तरह जो है मेडिकल और हॉस्पिटल्स के बारे में मालूमात के इलाज मुआलजा और उसकी कैसी सहूलियात होती हैं, कैसे हमें गाइड कर सकते हैं गरीब लोगों को, आवाम को। इसी तरह जो है औक़ाफ़ के मामले में बहुत अच्छी मालूमात हुई कि औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसा हो और उसे कैसा हमें तरक्की कर सकते हैं और उसमें कैसे गाइडलाइंस हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कई मौज़ूआत पर बात हुई, और ख़ास तौर से हमें माइक्रो फाइनेंस के बारे में, जो आजकल बहुत बड़ा मसला है कि औरतें, बच्चे, नौजवान का सूदी लेन देन, संगा वग़ैरह में परेशान होकर बहुत सी मुस्लिम कौम तबाह हो रही है, उसे कैसे बचाने का इस्लामी तरीक़ा है, उसके बारे में भी बहुत सी मालूमात हुई। बाकी सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 4 साथी आए हैं 3 दिन का मुकम्मल प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। हमारे इब्राहिम भाई हैं, ये भी अपने कुछ बातें पेश करेंगे कन्नड़ी ज़ुबान में।